नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी गोस्वामी और आप देख रहे हैं तुलसीराज भारती। मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों कि कोरोना जो चल रहा है महामारी वो कैसे ख़त्म होगा। दोस्तों ये है ऑडियंस के ऊपर और जनता के सामने में जैसे कि ख़त्म कर सकते हैं। ये 1 महीने की अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो मान लीजिए कि 1 महीने में अगर 15 दिन के अगर अंदर में किसी का पॉजिटिव होता है दोस्तों, और वो अगर 15 दिन में अगर ठीक हो जाता है तो दोस्तों अगर मिलेंगे नहीं कहीं पे, और मिलने से होता है कोरोना वायरस, और जो अफवाह फैलाते हैं कि हवा से होता है, तो दोस्तों एक बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये मिलने जुलने से होता है और एक दूसरे से फैलता है दोस्तों। अगर 1 महीना की लॉकडाउन लगाया जाता है तो 15 दिन तक किसी का अगर हो जाता है कोरोना तो वो क्या है कि 15 दिन में ठीक भी हो जाता है दोस्तों। अगर नहीं मिलेंगे किसी से तो वो किसी को फैलेगा नहीं दोस्तों, इसलिए लॉकडाउन लगाया जाता है। और लॉकडाउन लगाने का यही है कि आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। वो अपने के लिए नहीं कर रहा है दोस्तों, आप लोगों के लिए कर रहा है। जो आप लोग मानते नहीं, घर से बाहर निकलते हैं बिना मतलब का, बिना वजह का, तो आप लोग घर बैठे रहे, कम से कम 1 महीना तो कम से कम टाइम दीजिए। ये मान लिए खाने के भूखे हैं, कोई खाने का भूखा नहीं है दोस्तों। इस टाइम के बारे में सबके पास में पैसे हैं, मैं बता देना चाह रहा हूँ। अगर किसी से अगर पैसे लेते भी हैं तो वो दे भी देता है दोस्तों। 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 ऐसे तो किसी के पास में होगा ही होगा दोस्तों। और जो बोलता है भूखे मरते हैं, हम लॉकडाउन लगा दिए, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि दाल रोटी आपको खाने को मिलता है, आपको क्या जरूरी है कि चिकन मटन वगैरह ये सब खाने की और दारू पीने की, ये सब चीज़ से कोरोना नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आप लोग मानते हैं कि खाने पीने से अगर कोरोना नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मान लीजिए कि आप लोग बिना मतलब का घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें भी आपको ये है कि मास्क लगाता है, कोई नहीं लगाता है, इसमें भी आपके कोरोना पॉजिटिव किसी को हुआ होगा और होगा ज़रूर। क्योंकि आप लोग सुरक्षा खुद नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए बता देना चाह रहा दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए कि कितने लोग अभी पॉजिटिव है और कितने रोज़ाना का कोरोना बढ़ रहा है, मरीजों की जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है दोस्तों। जिसके हॉस्पिटल में मरीज को ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है? इसलिए मिल रहा है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और आदमी लोग ज़्यादा भर्ती हो रहा है हॉस्पिटल में और ज़्यादा कोरोना हो रहा है। ये सब चीज़ बचने के लिए दोस्तों यही करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसका पालन भी करना पड़ता है। 1 महीना का अगर लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 15 दिन के लिए आपको सुरक्षित रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी घर में आपके कोरोना पॉजिटिव होता है तो 15 दिन में ठीक होता है। और 15 दिन इसलिए लगाया जाता है दोस्तों ताकि जो जिसको हुआ है वो ठीक होगा तो दूसरे जगह पे पहुंचेगा नहीं दोस्तों। और ये अफवाह के साथ में मत जाइए कि कुछ नहीं होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिसको होता है उसी को पता रहता है। और आप लोग को मान लीजिए कि जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, आप लोग सोचते हैं बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा दोस्तों, ये सही बता रहा हूँ आप लोगों को घर को बचाने के लिए। मान लीजिए कि 1 मास्क लगाते हैं, 2 मास्क लगाइए, क्योंकि अपना जो ऑक्सीजन होता है वो एक दूसरे से फैलता है दोस्तों। 2 मास्क लगाने से घर से बाहर निकलो और घर में रहो तब भी आपको मास्क लगाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए घर पैक रहता है, बंद रहता है, और 1 आदमी 2 आदमी रहता है घर वाले, तो वो नहीं लगाता है तो वो भी चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 परिवार का होता है तो वो लगाना पड़ता है मास्क ज़रूरी। घर में भी रहो तब भी मास्क लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मान लीजिए किसी का भी हो सकता है कोरोना। मान लीजिए कोई आपके घर वाले को कोई ऑफिस जाता है और आपको पता है कि अभी ऑफिस कहीं कहीं चालू है, कहीं नहीं चालू है दोस्तों। जो इमरजेंसी होता है वो भी चालू है, नहीं हो वो भी चालू कर देता है। तो यही आप लोग को कहना चाहता हूँ कि घर से बाहर ना निकले बिना मतलब का, बिना वजह का। जब ज़रूरत हो तभी निकलना चाहिए घर से बाहर। तो वो क्या है कि आपको कोरोना से बचाएगा। और आगे जो आप लोग खुशी चाहते हैं ना दोस्तों कि पहले जैसा हमारा वापस हो जाए, एकदम आज़ादी, घूमें फिरें, कहीं कुछ काम करें, कोई यही होता है कि आप लोग मानते नहीं बात को। घर में बैठना बोलता है आपको 1 महीने के लिए, तो आप बार बार घर से निकलते हैं बाहर। कुछ जरूरी आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खाना होता है तो आपको निकलना पड़ता है। 1 महीना अगर कुछ नहीं खाएंगे तो कुछ हो भी नहीं सकता है दोस्तों, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि आप अपना देश को बचा सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक दूसरे से फैलने से बचा सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग भी मर रहे हैं और शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये सब आदमी की गलती की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन मान लीजिए कि इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि
कोई भविष्य में नहीं सोचा था कि ऐसे कोई एक दिन आएगा जिसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए इंडिया में प्लांट नहीं बनाया था इतना दोस्तों, जो विदेशों से मंगाना पड़ रहा है ऑक्सीजन। इंडिया में कहीं नहीं है, एक दो जगह पे है, वो भी उतना काम का नहीं है, क्योंकि एक दो है तो वो कितना काम चलाएगा पूरा देश में। इसलिए आप लोग को बोलता है घर में बैठे रहें, ऑक्सीजन से बचें। और ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर ऑक्सीजन अगर आपके एक बार ले गया तो 3 से 4 घंटे अगर चलेगा, तो आपको तो पूरा एलिटम 15 दिन के लिए चाहिए ना दोस्तों। तो 15 दिन आप कहाँ से भर पाएंगे? इसलिए बच नहीं पा रहा है और जा रहा है सब लोग ऐसे। इस तरह सब लोग को दुखी होता है कि हमारा जो देश बर्बाद हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में बर्बाद हो रहा है दोस्तों। जैसे कि बड़े बड़े लोग जा रहा है, सब लोग हमारे देश से छोड़ के दुनिया छोड़ के जा रहा है। ये सब कोरोना की वजह से। ये कैसे होता है कोरोना, ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। किसी का अगर मान लीजिए बुखार होता है तो आपको पहुँचना नहीं है वहाँ पे, किसी से सटना नहीं है, क्योंकि बुखार ही एक चीज़ कोरोना होता है। बुखार होता है, फ्लोपर होता है, शरीर में थकावट होता है, सर में दर्द होता है, नाक से और मुंह से छींक निकलता है। ये सब चीज़ें जो होता है वो कोरोना ही होता है दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता नहीं चलता, आप लोग सोचते हैं कि हम नुका करके दवाइयाँ ले आएंगे और वो सब चीज़ें, तो ये सब ज़रूरी होता है। लेकिन एक बार डॉक्टर को चेक जरूर कराएं दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं चेक कराएंगे तो एक दूसरे से फैलेगा और पूरा देश दुनिया बर्बाद हो जाएगा। आप लोग को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और पूरे देश को बचाने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रखेंगे तो इस कारण से होगा। लॉकडाउन लगा रहा है तो लगाने दीजिए, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना नहीं होगा किसी को। और दाल रोटी जो खा रहे हैं वही चल रहा है तो वही खाइए, वही ज़िंदगी पार कीजिए अभी कुछ दिन तक, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि हमें और भी चीज़ करना है, लेकिन अभी ये समझ ले कि 1 साल तक अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप सोचते हैं कि हम ही बर्बाद हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों, आप केवल बर्बाद हुए हैं एक ही, पूरा देश में सब लोग बर्बाद हुआ है, ठीक है। जो है खाने पीने में मिल रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है। और आप लोग खास करके शादी ब्याह में अभी कैंसिल कीजिए, क्योंकि शादी ब्याह में ज़्यादातर अभी कोरोना वगैरह ये सब ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों। कोई मान नहीं रहा है तो आप लोग सोशल डिस्टेंस कीजिए और घर में बैठे रहिए अभी आप लोग। और 1 साल के बाद में शादी कीजिए। अभी जरूरी है क्या पहले करना? छोड़ छाड़ के चला जाएगा क्या? कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दुख भरी कहानी एक है, जो आज तक का पत्रकार वाला जो जानता है, रोहित सरदाना, कितना बढ़िया फेमस था और कितने बोलने में भी सही लगता था, और हम उसका वीडियो सब लोग पूरा देश ही देखता था। तो वो खास करके रहा नहीं है हमारे बीच में किसी पास में। बहुत दुख भरी कहानी है जो सबके छोड़ के चला गया दोस्तों। तो ये भी हुआ था कोरोना की वजह से हुआ था, जो फेफड़ा में ख़राब हो गया था, वो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया था दोस्तों, इसलिए रहा नहीं रहा। तो आप लोग को यही मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग की वजह से सब देश पूरा कर रहा है और आप लोग देश को मानिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ है हमारा देश में इस बार, दूसरा लहर जो हुआ है इंडिया में हुआ है दोस्तों, विदेश में नहीं हुआ है। तो इसलिए अपना विदेश को छोड़ करके अपना इंडिया को बचाना चाहिए। और इंडिया को बचाने के लिए आप लोग के ऊपर जाता है, आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। आप लोग बिना वजह का इधर से उधर होते हैं और कोरोना फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ बचने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हाथ गिनती जोड़ करके कि आप लोग बिना वजह बाहर ना निकलें, मास्क पहन के बाहर निकलें और अपना जो सोशल डिस्टेंस है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग 1 साल के अंदर में आप पहले ऐसा जैसे हुआ था, आज़ादी था बिना कोरोना का, तो वो पा सकते हैं आप लोग के ऊपर में। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोग को नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसे रहा नहीं रहा है। और कुछ भाई से गलती अगर हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ जय हिंद, वंदे मातरम।